नमस्कार बच्चों, आज हम a प्लस बी का वर्ग बराबर a की दो प्लस 2ab प्लस b की दो को हम एक गतिविधि से जो है वो सिद्ध करेंगे। इस गतिविधि को करने के लिए मैंने a की वर्ग बनाया है पहले तो, जिसकी भुजा जो है a है। एक दूसरा वर्ग बनाया है जिसकी भुजा b है। दो मैंने आयताकार आकृति बनाई हैं जिनकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। अब हम सबसे पहले उस वर्ग को यहाँ चिपकाएंगे जिसकी भुजा a है। सबसे पहले हम इस वर्ग को चिपकाते हैं। ये वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा a है, इसको मैंने यहाँ चिपका दिया है। अब हम दूसरा वर्ग जिसकी भुजा b है उसको भी चिपकाते हैं। इसके साथ हम जो है इस वर्ग को भी चिपका देते हैं जिसकी भुजा b के बराबर है। अब हम इस आयताकार आकृति जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है, इसको भी हम चिपकाते हैं। अब हम दूसरी आयताकार आकृति को भी चिपका देते हैं। बच्चों, मैंने चारों आकृतियां जो है वो इस कागज़ पे चिपका दी हैं। अब हमारे पास एक वर्गाकार आकृति जो है वो प्राप्त हुई है जिसकी भुजा जो है वो a जमा b के बराबर है। ऐसा वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ है जिसकी भुजा a प्लस b है। a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b और a प्लस b, ये एक बड़ा वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ है जिसकी भुजा जो है वो a प्लस b है। अब इस वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो हमारे पास आएगा a जमा b का वर्ग। अगर बड़े वर्ग जिसकी भुजा a जमा b है, अगर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो हमारे पास आएगा a जमा b का वर्ग। अब ये बड़ा वर्ग जो है बच्चों इन चार अलग अलग आकृतियों से मिलकर बना है। अब हम इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल जो है वो इसके बराबर रखते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग और ये चारों आकृतियाँ को क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो a जमा b का वर्ग, सबसे पहले ऐसा वर्ग जिसकी भुजा a है उसका क्षेत्रफल आएगा a की दो। उसके बाद मैं उस आयत का क्षेत्रफल लिखूँगा जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है, प्लस ab। इसी प्रकार से दूसरी आयताकार आकृति है उसका क्षेत्रफल भी ab है और ये दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा b है उसका क्षेत्रफल b की दो है। अब हम अगर इसको सरल करें तो हमारे पास जो उत्तर है वो आएगा ये हमें बच्चों सिद्ध करना था कि a प्लस b का वर्ग जो है वो a की दो प्लस 2ab प्लस b की दो होता है। ये हम एक गतिविधि के माध्यम से हम सिद्ध कर चुके हैं। मुझे आशा है कि ये फॉर्मूला और ये गतिविधि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।